In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, all the blessings to be Allah. In this lecture, you can say that this is the second part of the listening skill, and this is the second question of the listening skill, or this is the type of the second question of the listening skill. एक टाइप है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. जो पेपर आपको असाइन किया जाता है उसमें किसी नंबर पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इट विल बी ऑन द सेकंड पार्ट या दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इट्स नॉट कंपल्सरी. नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ यू विल बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल वन इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. कि आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में. पर्टिकुलरली इन दीज क्वेश्चंस रिक्वायर्ड जनरल इंफॉर्मेशन. इसमें जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं लिसनिंग स्किल के अंदर, इनकी टू टाइप्स हैं. मैं आपको लिसनिंग स्किल के हवाले से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो कौन कौन सी दो टाइप्स हैं. These questions will always tell you to write your answers in no more than 3 words or number. So you can answer with 1 word, 2 words or maximum 3 words, but not more than 3 words or 3 numbers. आपका आंसर 3 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Also note that the answers should not require a hyphenated word. ये मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल शो करवाता हूँ. आर अ कंट्रैक्शन. ये कंट्रैक्शन की एग्जाम्पल देखें. कंट्रैक्शन क्या होती है, हाइफिनेटेड वर्ड क्या है. इफ़ द आंसर रिक्वायर्स अ नंबर यू कैन राइट इट एज अ न्यूमरल. आप इसको जैसे चाहें लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 2 टाइप्स हैं. सो you can see here the examples देखें आपके सामने. look at the examples below. type 1 question 1 and 2 write no more than 3 words or a number for each answer. number 1 लिखा हुआ है on which day of the week is the museum closed. कि जो म्यूज़ियम है वो किस दिन क्लोज होता है. अब write no more than 3 words, 3 से ज़्यादा अल्फाज आपने नहीं लिखने. 2 अल्फाज आप लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आप एक वर्ड लिख सकते हैं. फिर उसके बाद है हाउ ओल्ड इज़ द म्यूज़ियम, कि जो म्यूज़ियम है वो कितना पुराना है. सेम यही आप लिसनिंग स्किल में सुन रहे होंगे. यही चीज़ आपको लिसनिंग में सुनने को मिलेगी स्पीकर से. अब उसको आपने फॉलो अप करना है. ये मटेरियल कंटेंट तो ऑलरेडी आपके सामने है बुकलेट पे, जिसे आप क्वेश्चन पेपर कहते हैं. उसके बाद है टाइप 2 क्वेश्चंस 3 to 5. Listen 3 things which the museum has recently bought. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 3 जो म्यूज़ियम ने अभी बाई की हैं, ख़रीदी हैं. Write no more than 3 words for each answer. तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 3, 4 और 5. ठीक है. अब इसमें क्या है कि आपने कोई भी 3 सी चीज़ें जिस पे डिस्कशन की गई होगी म्यूज़ियम के हवाले से, जो उन्होंने बाई की हैं, ख़रीदी हैं, वो आपने लिखनी है. नाउ हाउ टू डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे करने हैं. रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एज आई टोल्ड यू बिफोर रिगार्डिंग द MCQs, रिगार्डिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मैंने पहले आपको बताया है. सेम लाइक दिस यू विल हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रॉपर वे. इन इंस्ट्रक्शंस को देखें. देन यू विल हैव टू फॉलो द क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. इफ़ यू विल नॉट फॉलो द क्वेश्चन यू वॉन्ट बी एबल टू राइट द प्रॉपर आंसर. अगर आप क्वेश्चन को फॉलो नहीं करते तो प्रॉपर आंसर आप नहीं लिख सकते. स्किम द क्वेश्चंस क्विकली बिफोर द रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट. सो व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द 30 seconds विच यू हैव गिवन टू रीड दोज क्वेश्चंस. आपको जो 30 seconds दिए गए उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उनको पढ़ने के लिए जो टाइम आपको दिया गया है आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है. इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें. ट्राई टू वर्क आउट व्हाट यू आर गोइंग टू हियर. इस पे वर्क करें कि आप क्या सुनने वाले हैं. जैसा कि एग्ज़ाम से पहले आपने प्रैक्टिस की होगी. ऑब्वियसली इफ़ यू आर हैविंग वेरी गुड प्रैक्टिस you will be able to
complete in a proper way, or you will be able to be a winner in the exam in a proper way. Decide what you listen to out for, कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं जो आपने उसमें से सुननी है, और एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द डिस्कशन. जो उसमें डिस्कस किया जाता है आपको उससे आंसर कैसे फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, लुक आउट द क्वेश्चंस हु, वेयर, वाई. ऐसे क्वेश्चंस को देखें, फाइंड आउट करें जिनके स्टार्ट में विच, वाई, वेयर आ गया हो, उनको फाइंड आउट करें. इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू असाइन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीपल और थिंग्स. इससे पता चलेगा आपको कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की बात होगी. आई मीन प्लेसेस और पीपल, देयर विल बी डिस्कशन लाइक दैट. एक उसका एनालिसिस कर लें. लिसन टू द इंट्रोडक्शन केयरफुली. जो इंट्रोडक्शन है आपने वो इंतहाई एहतियात से सुनना है. आंसर द क्वेश्चंस एज यू लिसन. सेम लाइक, जैसे आप सुनते हैं वैसे ही आपने उसके आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बुकलेट के ऊपर जो आपको दी गई होगी. द आंसर्स विल बी इन द सेम ऑर्डर. आंसर्स ऑर्डर कंडीशन में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ एनी वर्ड, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट लाइन. देयर यू विल बी हैविंग सम एसोसिएटेड वर्ड्स. वहाँ आपको जिस वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आते उससे एसोसिएटेड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मकसद आपका कंसेप्ट क्लियर करने का है. देन यू कैन गेस द मीनिंग्स, कि इसके मीनिंग्स क्या हो सकते थे. रिमेंबर दैट द आंसर कुड बी 1 word, 2 word और मैक्सिमम 3 words, नॉट मोर देन 3 words.